हेलो दोस्तों। आज का प्रैक्टिस सेशन 2 लाते हुए बिल्कुल भी बेसिक से हाई लेवल तक का आप लोग का तैयारी करवाया जा रहा है। और आज प्रैक्टिस सेशन 2 है, बल्कि प्रैक्टिस सेशन नहीं बल्कि थ्योरी ही कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि थ्योरी का बिल्कुल एक एक वर्ड आप लोग के लिए निचोड़ कर ला रहा हूँ। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि आप लोग के बुक के अलावे इधर उधर से, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कि आपका उस किताब से एक शब्द कोई छूट गया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बस आप लोग धैर्य बनाकर देखिए वीडियो। कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? राइबोफ्लाविन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के। ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बिल्कुल सेम पैटर्न पे जिस पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में होंगे। बस आप लोग धैर्य बना के देखिए। बेसिक टू हाई लेवल तक जो लेवल का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल ही उसी लेवल का आप लोग का इस वीडियो में अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो इसका आंसर कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा नष्ट हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, एस्कॉर्बिक एसिड है जो ऊष्मा द्वारा नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ, मिठाइयाँ, या इनमें से कोई नहीं, यह सभी। इस चारों में से कोई कौन सा ऑप्शन है जो कि पोषक तत्व हमारे शरीर में प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा सी, सब्जियाँ। भोजन के किस वर्ग के प्रति इकाई भार कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बिल्कुल 5 ऑप्शन आपके एग्जाम के आधारित पे लाया जा रहा है। सेम ऐसा आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका वसा। वसा है जो कि कैलोरी भार का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में कठिनाइयाँ होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यह ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हर लोग को पता ही होगा। विटामिन के की वजह से हमारे शरीर में खून की थक्का बनने से दिक्कत होती है, विटामिन के की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है? गेहूँ, जौ, चावल, मकई, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है? तो आंसर हो जाएगा मकई, ऑप्शन डी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, यह कृति में, तत्व में, फेफड़ा में, या मूत्र में, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग सिर्फ पेशेंस, धैर्य बनाकर वीडियो देखिए। आप लोग को हर वो एक लेवल टच कराया जाएगा, हर वो एक चीज़ अवेलेबल कराया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के आधारित हो, बिल्कुल एग्ज़ाम के सिलेबस पे हो, टू दी पॉइंट एग्ज़ाम वाले हो, है ना। बिल्कुल आप लोग पेशेंस बना के देखिए। तो ये जो विटामिन ए संचित होता है हमारे यकृत में होता है। निम्नलिखित में से विटामिन डी का अभिक्रियाशील रूप कौन सा है? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B10, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा विटामिन D2। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में, त्वचा में, फेफड़ा में, मूत्र में, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने अभी ऊपर करवाया था। ये संचित होता है हमारे यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षक पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है? प्रतिरक्षक पदार्थ कहने का मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन एफ, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन सी।
निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन BA, विटामिन B1, विटामिन B12। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ये जो कोबाल्ट है तो ये है ना, ये आपका कैंसर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गोल्डन धान का अच्छा स्रोत कौन सा है? वसा का, प्रोटीन का, विटामिन ए का, विटामिन सी का। गोल्डन धान वसा का सबसे अच्छा स्रोत है। गोल्डन धान सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज। शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या मल्टोज। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, सुक्रोज। सुक्रोज ही एक ऐसा है जो कि शाकाहारी भोजन में आप लोग की अधिक मात्रा में ये विपुल मतलब कि ज़्यादा ये एनर्जी पाया जाता है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में किसमें सभी आवश्यक एंजाइम अलग अलग होता है? चावल, दूध, अंडा, मांस। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में किसमें सबसे अधिक एंजाइम होता है? एंजाइम अलग अलग होता है। तो यह होगा मांस में जो होता है, जो कि आपका अलग अलग एंजाइम पाया जाता है। बिल्कुल सेम वही पैटर्न पे कराया जाएगा जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। और हाल फिलहाल में आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया होगा, फॉर्म भरा होगा तो या तो फिर देने वाले होंगे, सेम इसी बेसिस पे पैटर्न आ रहा है, सेम टू सेम। बस आप लोग पेशेंस धैर्य बना कर देखते रहिए। बेसिक टू हाई लेवल का मेरा एक वीडियो डाला भी हुआ भी, आप उसको देखिए। जितना वीडियो बस आप देख लीजिए उतना ही में आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 40 मार्क्स आपका है ना, 40 मार्क्स आपका यहीं से कवर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति रहने पर कौन सा पदार्थ बनता है? अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोन या मल्टोज। इनमें से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में रहने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति पर। विटामिन डी की कमी से रिक्टेस, बेरीबेरी, ऑस्टोफोरियोस या पेलेग्रा। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, इरिकेटस। गेहूँ, चावल और शहद किसके स्रोत हैं? विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या प्रोटीन का। इनमें से कोई नहीं। तो गेहूँ, चावल और शहद ये है जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन्स। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन निर्माण होता है? तो होता है हमारे शरीर में विटामिन ए। एक्चुअली विटामिन ए हमारे गाजर भी खाने से होता है, सेब खाने से भी होता है, आम खाने से भी होता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तित करता है? इन्वर्टेज, मल्टोज, यूरियस, एमाइलेज। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तित करता है? तो हो जाएगा इन्वर्टेज है जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? टॉक्सिन, वायरस, कार्बोहाइड्रेट, लो आयन। इनमें से कोई नहीं। इंटरफोन का संबंध किससे है? तो इंटरफोन का संबंध है जो कि वायरस से। कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि कहलाती है ट्यूमर, न्यूक्लियोसोम, गॉलिजियम, सियोडोफ। इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो कोशिकाएं जब अनियंत्रित मात्रा हो जाती है, अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग कैंसर।
तभी जो रूप लेता है कैंसर का, तो हो जाएगा ट्यूमर। 90% से अधिक सेल्स में पाया जाने वाला पदार्थ, प्रोटीन, वसा, खनिज या जल। ये ऑप्शन चारों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो 90% से सबसे अधिक ज़्यादा पाया जाता है जल। लैंगहेरेंस की द्विपदितियों का संबंध किससे है? यकृति से, नालन से, अग्रण्याशय से या शुक्राणु से। इनमें से कोई नहीं। लैंगहेरेंस का द्विपदिति का सिद्धांत किससे है? तो ये आपका लोग लैंगहेरेंस का द्विपदिति का सिद्धांत अग्नाशय से है। किससे है? अग्नाशय। अमीनो अम्ल का निर्माण किससे होता है? वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, खनिज से। इनमें से कोई नहीं। तो अमीनो अम्ल का निर्माण जो होता है कि प्रोटीन से। ये लगता है क्वेश्चन दोबारा आ गया है ना। अमीनो अम्ल का निर्माण किससे होता है? चलिए, तो आप लोग को बता ही दिए, प्रोटीन से होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का बनने से होता है? तो ये विटामिन के का संबंध है, जो कि रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ये भी ऑप्शन आपका हो गया था। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। जो स्कर्वी रोग होता है हमारे होता है विटामिन सी से। अब सवाल आता है कि विटामिन सी के कमी से अगर स्कर्वी रोग होता है तो बेटा को क्या ऐसा ग्रहण करें, क्या ऐसा खाएं जो कि विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो? तो वो है, सबसे ज़्यादा आंवला पाया जाता है आपका विटामिन सी, वो है आंवला। आंवला में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। पाउडर दूध को किस विधि से बनाया जाता है? संघनन से, सेंट्रीफ्यूज से, स्प्रे डाइंग से या शीतलन से। या इनमें से कोई नहीं। तो पाउडर को दूध बनाया जाता है जो स्प्रे डाइंग विधि से बनाया जाता है ना। अत्यधिक मांसपेशियों की वृद्धि को क्या कहते हैं? मियोसाइटिक्स, हाइपरट्रॉफी, नेफ्रॉन, नेफ्राइटिस या एनीमिया। इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक अगर मांस रूप से वृद्धि कर जाता है तो इसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। अत्यधिक रूप से मांस वृद्धि करने का मतलब क्या होगा? कभी कभी किसी का देखते हो कि एक पैर ही फूला हुआ होता होगा, कभी किसी का हाथ फूला हुआ है, कभी किसी का पीछे में कुबड़ापन। ये सबको कहते हैं अत्यधिक रूप से। 200 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम वसा की आवश्यकता होती है? 150 ग्राम, 175 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। इनमें से कोई नहीं। अगर आपको 2000 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त करना है तो कितने ग्राम वसा की ज़रूरत होगी? तो ये होगी आपका 200 ग्राम की। पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से आती है? क्यूटिकल से, स्टोमाटा से, लेंटिसेल से या जड़ से। पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो मुख्यतः कहाँ से आता है? तो आता है स्टोमाटा से। शरीर का कौन सा भाग यूरिया का निर्माण करता है? विकृति, यकृत, फेफड़ा, हृदय। इनमें से कोई नहीं। तो जो है, जो कि यूरिया का निर्माण करता है, ये जो यकृति मतलब कि लीवर। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ताप विद्युत, डीजल वाहन, कार चालक, धूल या कचरा। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तो एक्चुअली हो जाएगा ये डीजल वाहन। यह मुख्य रीज़न है, ये है जगह मुख्य रीज़न, मेन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है ना दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण, क्योंकि दीपावली के आसपास का मौसम में
उस टाइम पे भी कुछ फसल है जो कि कटते हैं, अगल बगल के उत्तर प्रदेश हो गया, नोएडा हो गया, या हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ का लोग एक्चुअली जो जो फसलों का कटाई करते हैं ना, तो खेत में ही पुआल वगैरह जला दिया करते हैं। वहाँ का जो धूल है, धुआं है, उससे एक्चुअली सारा है जो कि दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो एक वजह यह भी है कि वहाँ का पॉल्यूशन अधिक हो जाता है। ये तो खैर एक मेन फैक्टर हो गया डीजल। पादप में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किस रूप में होता है? जड़, पत्ती, तना, फूल, ये इनमें से कोई नहीं। पादप में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किससे द्वारा होता है? तो ये होता है पत्ती के द्वारा। मानव शरीर में ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? डीएनए, एटीपी, आरएनए, एडीपी। मानव शरीर में ऊर्जा हमारे किससे मिलता है? ये होता है एटीपी। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या लेंस। जब हमारी आँख में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित करने का काम हो जाता है, वो आइरिस करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या केराटिन। ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने, चगार्क ने, मेंडल ने या डार्विन ने। तो डीएनए की खोज जो है ये वाटसन ने किया था। हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? मांसपेशियों के कारण, नसों के कारण, विद्युत आवेग के कारण या रक्त के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ये हृदय की जो धड़कन धड़कता है ये होता है विद्युत आवेग के कारण। पेड़ का सबसे सक्रिय भाग कौन सा है? हृदय कष्ट, वायर कोष्ठ, जाइलम या कैम्बियम। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कैम्बियम। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, कच्छ, लोहा, तांबा। ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, यही तो कठोर पदार्थ हीरा हो। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कहाँ स्थित है? नाक, कान, गर्दन या उंगली। इनमें से कोई नहीं। तो मानव का जो सबसे छोटा हड्डी होता है वो होता है हमारे कान में, जिसको कहते हैं स्टेपिज। शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूरी, थायराइड्स, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर का हमारा जो तापमान करता है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शक्कर कौन सा है? सुक्रोटोज, मल्टोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दूध में जो पाया जाने वाला प्रमुख शक्कर उसको कहते हैं लैक्टोज। इसी कारण से दूध मीठापन थोड़ा होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टाइनर ने, पास्चर ने, फ्लेमिंग ने, हुक ने। तो आंसर हो जाएगा लैंडस्टाइनर ने। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, एनीमिया रोग, बेरी या खसरा या इनमें से कोई नहीं। तो घेंघा का रोग होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि 45 में से कितना सही हुआ। और आप लोग पूर्ण विश्वास करते रहिए कि पूर्ण आप लोग जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, जिस आधार पर पढ़ा है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, सेम चीज़ पे, सेम ऑप्शन पे आपका वही एग्जाम में आने वाला है ना। आप लोग बस विश्वास और पेशेंस बना कर पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।